हेलो स्टूडेंट। तो अपनी जेई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और एडवांस के लिए जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग अपनी नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो अब हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो मेंस या एडवांस में आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया था बच्चों कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन f है जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और आपको कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ 10 इज इक्वल टू 1001 और आपसे f ऑफ 20 की वैल्यू पूछी गई है। तो अब इस क्वेश्चन को देखने पे तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला काम आप क्या करा करेंगे कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद सोल्यूशन को देखिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। अब अगर मैं इसको देखता हूं लॉग की सीरीज को, तो ये गिवन है आपकी log बेस 2 प्लस 2/3 प्लस 2/9 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो इसमें अगर बच्चों आप देखें तो इसका फर्स्ट टर्म है 2 और इसका कॉमन रेशियो है 1/3 और ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 2 a अपॉन 1 माइनस r। तो ये बनेगा 2/3, तो ये बच्चों बनेगा log बेस 2 3। तो ये पूरी चीज आपको दी गई है log 3 बेस 2 और मल्टीप्लाइड है इसके साथ log बेस 3 और ये फंक्शन दिया गया है दैट इज 1 प्लस fx अपॉन f ऑफ 1/x। तो अब इसमें अगर हम लोग log की प्रॉपर्टी लगाएं कि दैट इज log a बेस b इंटू log b बेस c, तो ये क्या होता है बच्चों log a बेस c। तो उसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करता हूं इस पे तो देखो बच्चों ये बनेगा log बेस 2 और आ जाएगा 1 प्लस fx अपॉन f ऑफ 1/x। और ये गिवन किसके बराबर दिया था बच्चों? log बेस 2 f ऑफ x की। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये इक्वेशन हमको मिली तो इस इक्वेशन में देखो बच्चों क्या है log बेस 2 दोनों साइड पे है, तो मेरा अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है log का वो इक्वल होगा। तो वो इक्वल का मतलब क्या हो गया कि मेरा fx जो होगा वो इक्वल टू है 1 प्लस fx अपॉन f ऑफ 1/x। और इसको अगर बच्चों आप सॉल्व करिए तो देखिए लिखा हुआ है fx इंटू f ऑफ 1/x इज इक्वल टू f(x) प्लस f ऑफ 1/x। अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसको आप याद रखिए कि whenever there is a function fx which satisfies the given condition that is fx plus f of 1/x is equal to fx into f of 1/x, then fx हमेशा क्या होगा बच्चों? fx will always be 1 plus minus x की पावर n। ओके अब आपको कंडीशन उसने दी है कि f ऑफ 10 इज इक्वल टू 1001। तो ये तो क्लियर है कि f ऑफ 10 अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो दिस इज 1 प्लस 10 की पावर n, और ये अगर 1001 है तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि n की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो मेरा फंक्शन अब क्या बन के आ गया बच्चों? f ऑफ x की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स क्यूब। तो गिवन फंक्शन था मेरा 1 प्लस एक्स क्यूब, आपसे पूछा गया था f ऑफ 20। तो f ऑफ 20 बच्चों क्या हो जाएगा? 20 का क्यूब दैट विल बी 8000 प्लस 1, तो विच कम्स टू बी 8001। तो f ऑफ 20 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 8001, दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली इसमें हमको अच्छा क्या था कि इस इक्वेशन को यूज करना हमको आना चाहिए था और ये इक्वेशन पूरी डेराइव होके आ रही थी एंड देन वी हैव टू यूज दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन का जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सबका सम आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इसको देखो बच्चों कैसे करेंगे। देखिए देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल टाइप का आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम अगर देखें तो इनके में फैक्टर आराम से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स को कर रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है x-2
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो दिस इज x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, अब देखो अगर यहां पे बच्चों देखा जाए तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 4, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के आप फैक्टर करेंगे तो दिस इज x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल आउट हो रहा, एंड x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो रहा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन जो था काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बच्चों आई है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक चीज है, सिग्नम के अंदर दिया हुआ है, तो देखिए राइट साइड आपका क्या लिखा हुआ है, सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर जान देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि हमने 1 में कोई पॉजिटिव नंबर को ऐड करके उसका रेसिप्रोकल ले रखा है। तो जैसे ही ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 से बड़ी होगी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो सिग्नम का जो आर्ग्यूमेंट है बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब सिग्नम x, अगर x पॉजिटिव होता है तो सिग्नम x हमेशा क्या वैल्यू देता है, 1। सिग्नम की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि सिग्नम x अगर है तो सिग्नम x क्या होता है बच्चों, 1 जब x पॉजिटिव होगा, 0 जब x की वैल्यू 0, एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसको हम लोग अगर यूज करें तो ये चूंकि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका आउटपुट बच्चों मुझको हमेशा 1 मिलेगा। मींस जो राइट हैंड साइड गिवन है, दिस राइट हैंड साइड इज नथिंग बट इट इज 1। तो अब सिंपली मेरी इक्वेशन क्या बन के आ गई, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 विच कम्स टू बी 1। ओके, तो इससे हमारा क्या आएगा कि मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मॉड ऑफ x प्लस 2, इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी मेरी 3 इस साइड जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 1 दैट इज 4, और 3 माइनस 1 दिस इज 2। तो अब देखिए मॉड ऑफ x प्लस 2, इसकी वैल्यू या तो 4 हो सकती है, एंड मॉड ऑफ x प्लस 2, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, और आइदर दिस और दिस, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू अगर 4 है बच्चों, तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों क्या होगी, देखिए जब प्लस 4 होगा तो ये 2 इस साइड जाएगा, तो माइनस 2 होगा, तो दिस इज 2, और जब ये माइनस 4 होगा तो दिस गिव्स यू माइनस 6। इसी तरह से मॉड x प्लस 2 अगर 2 है, तो x प्लस 2 की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू जब अगर ये प्लस का 2 होगा तो वो 0 दे देगा, और जब ये माइनस का 2 होगा तो ये माइनस 4 दे देगा। तो मेरे पास x की 4 वैल्यूज आ गई, दैट इज x इक्वल टू -6, -4, सॉरी 4 वैल्यू है, हाँ 2 एंड 0। तो और आपसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके आए हैं इन सब का सम, तो इनका सम अगर आप देखें तो दिस इज नथिंग बट इट इज -8। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, दैट इज -8। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिकली सिग्नम की प्रॉपर्टीज एंड मॉड की प्रॉपर्टीज को इसमें यूज किया गया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक फंक्शन fx दिया गया है जिसमें x मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है, और आपसे इस fx की रेंज पूछी गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करा जाएगा। तो f ऑफ x देखो बच्चों क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैंने क्या करता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4, एक एक्स को मैं इसके साथ क्लब कर दूंगा और एक एक्स को मैं इसके साथ, और यहां पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखिए न्यूमरेटर में क्या बनेगा, x प्लस 1 बाई एक्स
होल डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर से, दैट इज डिनोमिनेटर को, तो दिस इज 1 प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर जब इसके अंदर जाएगा बच्चों तो वो हो जाएगा एक्स, ओके, और ये एक्स को जब डिवाइड करेंगे तो ये बना देगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरा फंक्शन जो बेसिकली एफ एक्स था वो नथिंग बट इट इज 4 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज अवर फंक्शन। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए t मान ले रहा हूं, तो ये मेरा फंक्शन जो आ रहा है, लेट इट बी f ऑफ t, तो दिस इज 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको भी अगर मैं t से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दिस इज 4 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t। लेकिन अब याद रखिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमने t ली है और x मेरा पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहां पे am gm यूज करूंगा तो दिस t शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है व्हेन t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, तो अब हमको इस फंक्शन की जब t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर जब t प्लस 1 अपॉन टी आपका मैक्सिमम होगा तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, और जिस समय मेरा t प्लस 1 अपॉन टी मिनिमम होगा उस समय मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये क्लियर है? अब देखिए सिंस t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये अप टू इनफाइनाइट तक t जा सकता है। जब t इनफाइनाइट जाएगा तो ये मेरा 0 बना देगा। तो बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो t इन्फिनिटी पे हमको क्या मिलेगी? मिनिमम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो बच्चों 0 हो जाएगी फंक्शन की। ओके, अब मैक्सिमम वैल्यू की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू हमको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू मिनिमम होगी। अब t प्लस 1 अपॉन टी, अगर तुम सिर्फ t प्लस 1 अपॉन टी को थोड़ी देर ऑब्जर्व करो तो t प्लस 1 अपॉन टी, अगर ये कोई एक फंक्शन एफ एफ टी होता तो इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या आता? एफ प्राइम टी, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो t की वैल्यू चूंकि 2 से बड़ी है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमको कहां पे मिलेगी? जब t की वैल्यू 2 होगी। तो जब t की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 5/2। तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है t प्लस 1 अपॉन टी की, तो इस f ऑफ t की वो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू जो हमको मिलेगी वो बच्चों क्या होगी? 4 अपॉन 5 अपॉन 2, दैट इज 8/5, और वो कहां पे मिलेगी? t इक्वल टू 2 पे। ओके, दैट इज 8/5। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0 to 8/5। एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे हमको इसको कंडीशन को चेक करना था। दैट वी हैव सॉल्व्ड इट। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक फंक्शन दिया गया है f(x) और कहा गया है कि f(x) जो है वो एक ऑड फंक्शन है और आपसे लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू पूछी गई है इस इक्वेशन में। तो ऑड फंक्शन की बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग। तो ऑड फंक्शन होता क्या है? देखिए ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), या मैं दूसरे सेंस में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि इफ f ऑफ x plus f of minus x is equal to 0, then the function f(x) will be an odd function। तो मीन्स हमको f of x मालूम है, अगर मैं f of minus x निकाल लूं और इनको ऐड करूं और ये 0 आ जाए तो मेरा फंक्शन ऑड हो जाएगा। तो चलिए f(x) हमको अगर गिवन है तो f of minus x अगर मैं निकालता हूं तो देखिए बच्चों f of minus x क्या होगा? इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पे आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो देखिए ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही देगा, लेकिन यहां पे माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 5 होगा। अभी मैं सिर्फ माइनस एक्स के लिए लिख दे रहा हूं, माइनस एक्स प्लस लेमडा, तो ये होगा माइनस 5 लेस देन माइनस एक्स लेस देन माइनस 1।
इसकी वैल्यू होगी म्यू माइनस 7, इसकी वैल्यू होगी म्यू माइनस 7, और ये है बच्चों मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, मॉड के अंदर है तो दिस इज 1 प्लस एक्स, और यहां पे माइनस एक्स रख देंगे तो दिस इज प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये कब होगा जब -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बनेगा -x प्लस 6 कब, जब -x की वैल्यू 1 से 5 होगी, एंड फाइनली इट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों होगा जब -x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी। अब जरा इसको रीअरेंज कर लें तो f ऑफ -x की वैल्यू फिर से आप देखिए क्या बन रही है। अब देखो -x की वैल्यू जब 5 से बड़ी है, यानी कि x की वैल्यू -5 से छोटी होगी, तो फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा जब x लेस देन इक्वल टू -5 है। फिर है -x की वैल्यू 1 से 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू -5 से -1 होगा, उस समय क्या बनेगा 6 माइनस एक्स, तो इट इज 6 माइनस एक्स व्हेन -5 लेस देन x लेस देन -1, और चूंकि -x की वैल्यू -1 से 1 है तो x की वैल्यू भी -1 से 1 ही होगी, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और इसमें यही फंक्शन बन जाएगा दैट इज म्यू माइनस 7 इंटू, यही पूरी चीज में आप कॉपी कर लेंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मींस दिस इज एज सच कम आ जाएगा। उसके बाद में -x की वैल्यू -5 से -1, तो मींस x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बच्चों 1 से 5, तो 1 लेस देन x लेस देन 5, इस समय पे आपका फंक्शन क्या है म्यू लेमडा माइनस एक्स, एंड फाइनली व्हेन -x इज लेस देन -5 मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उस पे फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए ये मेरा आ गया f ऑफ -x, और ये आपको गिवन है f ऑफ x। अब मैं इनको अगर ऐड करता हूं और वैल्यू 0 आ जाए तो मैं कहूंगा मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। तो देखिए जरा x लेस देन और इक्वल टू -5 में यहां पे x स्क्वायर माइनस 3 आपका है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 0 मिल जाएगा, करेक्ट है। यहां पे है x माइनस एक्स प्लस लेमडा, और यहां पे मेरा को है 6 माइनस एक्स। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो देखिए आपका इजीली दिख रहा है कि ये आएगा लेमडा प्लस 6, तो मींस लेमडा प्लस 6 की वैल्यू को 0 होना चाहिए, मतलब लेमडा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी -6। अब देखिए ये दोनों में आपका सेम था 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स मॉड के अंदर और म्यू माइनस 7, और सिंस इसको ऑड होना है तो म्यू माइनस 7 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की चीज तो 0 होगी नहीं, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं मिलेगा मेरे को, तो म्यू माइनस 7 हैज टू बी 0, एंड व्हेन म्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो दिस शोज दैट म्यू इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 6 है और यहाँ पे x की वैल्यू -6 हमने लिया है लेमडा की वैल्यू, तो -6 माइनस एक्स दोनों को ऐड करोगे बच्चों फिर 0, एंड दिस इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज x स्क्वायर माइनस 3 ऐड करेंगे फिर 0, तो द एंटायर fx विल बी एन ऑड फंक्शन इफ लेमडा इज इक्वल टू -6 एंड म्यू इज इक्वल टू 7। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि fx से मैंने f ऑफ -x किस तरह से डिराइव करके सॉल्व किया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू, तो लेमडा प्लस म्यू इज नथिंग बट इट इज 1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें 1 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू फंक्शन के बारे में बात करता है। तो आपको क्वेश्चन उसने दिया है कि एक फंक्शन है f 0 to 2 यानी उसकी डोमेन है, एंड 1 to 4 इज इट्स कोडोमेन, एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज x³ - 5x² + 7x + 1, और आपसे कहा जा रहा है कि कमेंट करिए कि ये फंक्शन कैसा होगा। तो देखिए जब भी 1 1 ऑन टू इस तरह की बात होती है तो हम लोग ऑन टू को चेक करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम लोग रेंज को चेक कर लेते हैं, और 1 1 को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर डोमेन में मेरा फंक्शन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो।
तो ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अगर इसका डेरिवेटिव बच्चों मैं चेक करूं तो दिस एफ प्राइम एक्स कम्स टू बी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ये है इसका डेरिवेटिव। इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7। So 3x common, so x minus 1 minus 7 common, this is x minus 1. So it is x minus 1 and 3x minus 7. तो इसका डेरिवेटिव दो जगह पे जीरो हो रहा है बच्चों। f prime x becomes 0 when x is equal to 1 और 7/3। अब देखिए आपको दिया गया 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच में x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट मींस इसका आइदर मैक्सिमा और मिनिमा विल अकर एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। 7/3 ऑब्वियसली 2 के बाहर है, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट x इज इक्वल टू 1 पे आइदर मैक्सिमा और मिनिमा अकर कर जाएगा इस फंक्शन का, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वहां पे 0 हो रहा है। सो 0 से 2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि ऑन टू है कि नहीं है। तो एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग अगर चेक करें तो देखिए x इक्वल टू फंक्शन मेरा आया था f प्राइम एक्स। सबसे पहले आप f प्राइम एक्स को देख लीजिए। तो f प्राइम एक्स था मेरा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। तो इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव चेक करता हूं f डबल प्राइम एक्स, तो दिस कम्स आउट टू बी 6x माइनस 10 और x इक्वल टू 1 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो f डबल प्राइम 1 की वैल्यू आती है -4, जो कि लेस देन 0 है। और आपको मालूम है कि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो उस जगह पे मेरा फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मेरा एफ एक्स इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरी जो अकर कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो एफ ऑट 1 पे बच्चों वैल्यू हम लोग अगर चेक करें तो दिस इज नथिंग बट इट इज 1 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 1। सो दिस इज 2 1 1 दैट कम्स टू बी 4। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमको 4 मिल रही है। ओके, जो कि मेरी रेंज में भी है। अब बात आती है कि 0 से 2 के बीच में ये 1 एंड 4, तो अगर f ऑफ 0 की वैल्यू आप चेक करो, f ऑफ 0 बच्चों, तो 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है आपको 1। f ऑफ 2 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही बच्चों 8 माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 दैट इज -20 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 1। तो f ऑफ 2 पे जो बच्चों फंक्शन की वैल्यू है वो है 14 और 8 22 और 1 23 -20 दैट इज 3। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसका लोकल मैक्सिमा 1 पे आकर कर रहा था जहां पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, और इसके एंड पॉइंट 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू 3 है। मींस इस फंक्शन की रेंज 1 से 4 के बीच में मुझे मिल रही है। समझ में आई बात? एंड पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट करा और उस पॉइंट पे कैलकुलेट करा जहां पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा आकर कर रहा था, तो जो मैंने देखा कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मैक्सिमा आकर कर रहा और उस पे फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। तो आपने देखा कि इसकी रेंज 1 से 4 आ रही है इन 0 to 2, और 1 से 4 आपको रेंज दी गई है, मींस कोडोमेन दिया गया है। तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो मैं कहता हूं कि फंक्शन ऑन टू होगा। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट ए 1-1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कि फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन इस डोमेन 0 से 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं था। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो कि अपन ने देखा तो क्या आया था मैक्सिमा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मैक्सिमा आकर कर गया था। सो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें कि आपसे इन टू ऑन टू के बारे में कमेंट करने के लिए आता है। तो याद रखिए जब भी आपको 1-1 फंक्शन के बारे में बात करनी है तो आप उसका डेरिवेटिव चेक करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन को चेक करिए
और जब भी ऑन टू के बारे में बात करता है तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन में उसकी रेंज को चेक करिए और देखिए ये रेंज कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। अगर कोडोमेन के बराबर है देन इट इज एन ऑन टू, अगर कोडोमेन का सबसेट आ जाएगा तब वो फंक्शन इनटू होगा। ओके देन, नाउ तो कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक फंक्शन आपको दिया गया fx और उसकी वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 2, और एक फंक्शन gx दिया गया है जो f ऑफ अप टू n टाइम्स दिया गया है, gx को डिफाइन किया गया है, और आपको दिया गया gx इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू 0 to 2। ओके, दिस हैज 8 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो आपसे कहा गया है n की वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको सबसे पहले करते हैं हम लोग कि fx की वैल्यू आपको क्या गिवन है बच्चों, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अगर हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करें तो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट 2 होगा और यहां पे ये वैल्यू 2 हो जाएगी, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अगर n की वैल्यू 1 हो तो मेरा fx इज इक्वल टू, n की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं तो gx मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये f ऑफ x ही होगा जो कि मॉड x माइनस 2 है, एंड दिस fx इज इक्वल टू k, k की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, यानी y इक्वल टू k कोई लाइन होगी, तो ये 2 सोल्यूशन दे रहा है। आपको समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि k की वैल्यू 0 से 2 के बीच में जाएगी, सो इट कट्स दिस मॉड x माइनस 2 एट 2 पॉइंट्स, सो दिस हैज ओनली 2 सोल्यूशन। कब, जब मेरा n की वैल्यू 1 था। अब मैं करता हूं f ऑफ fx एट n इक्वल टू 2 के लिए, तो gx मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, f ऑफ x। तो ये f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ fx की जगह पे x की जगह मैं क्या रख दूंगा, fx, तो दिस इज मॉड ऑफ fx माइनस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ इस fx को मॉड ऑफ x माइनस 2। तो बेसिकली ये है मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। तो आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो सबसे पहले मॉड ऑफ x माइनस 2 का हमने ये ग्राफ बनाया था। इस मॉड ऑफ x माइनस 2 को बच्चों 2 यूनिट हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैंने बनाया मॉड ऑफ x माइनस 2, ये 2 है। अब जब इसको मैं 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करूंगा तो ऑब्वियसली ये 2 यहां पे 0 पे आ जाएगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ बच्चों मेरा किसका है, मॉड ऑफ x माइनस 2 का। अब चूंकि इस पूरे पे मॉड है तो मैं इसको फिर से ट्रांसफर करूंगा, तो देखिए ये ग्राफ मेरा बन जाएगा दिस वन, जो बिलो है वो ऐसे जाएगा एंड देन इट इज दिस, एक्स एक्सिस के बिलो वाला ग्राफ बेटा ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसका मिरर इमेज हो जाती है अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो ये पर्पल कलर से आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट इट इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 ऑफ माइनस 2। तो देखिए इसमें अगर हम, अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, ये तो 2 है, तो अब y इक्वल टू k मैं कोई भी लाइन ड्रा करूंगा, तो लेट y इक्वल टू k मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं रेड कलर से, ये लाइन मैं ड्रा कर रहा हूं। तो ये देखिए बच्चों पर्पल वाले को 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट पे कट कर रही है। तब जब मेरा n की वैल्यू 2 थी, देखिए n की वैल्यू 1 पे 2 पॉइंट मिले थे, n की वैल्यू 2 पे हमको 4 सोल्यूशन मिले। वो पूछ रहा है n की वैल्यू कितनी होगी कि 8 सोल्यूशन होंगे, तो n की वैल्यू इसी तरह से आप जब करेंगे 3 पे तो आपको 6 सोल्यूशन आएंगे, और जब n इक्वल टू 4 होगा तो आपको 8 सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n मस्ट बी 4, सो b विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या था, ग्राफ बनाना था। इसी तरह से अगर n इक्वल टू 3 के लिए बच्चों अगर आप करो n इक्वल टू 3 के लिए, तो आपका gx जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ, देखिए ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस 2, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 है ना, या इसको आप कह सकते हो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो दिस कम्स आउट टू बी x माइनस 2 माइनस 4,
x minus 2 minus 2 that is x minus 4 mod when x is greater than equal to 2 and this is equal to 2 minus x, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो 2 minus x minus 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mod of minus x when x is less than 2। तो फिर आपको इसका ग्राफ बनाना होगा, तो आप इसका ग्राफ को बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके ग्राफ को बना के सॉल्व करिएगा तो यू विल फाइंड दैट n इक्वल टू 4 यू विल गेट द 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ का बेसिकली आपको मॉड के ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए था, तो मेरे को लगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ का अच्छे से कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस को लेके आएंगे। थैंक यू। आलम चलो बंद कर दो, फिर नेक्स्ट चालू कर दो, फिर बना लेते हैं। क्यों ये हो गया है 30 मिनट का।